जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज का जीवन चरित्र कल हम सुन रहे थे। पूज्य श्री महाराज जी की भाव दशाएं। दिन प्रतिदिन श्री महाराज जी की भाव अवस्था बढ़ती ही जा रही थी। निरंतर भाव की गंभीर स्थिति बनी रहती थी। सतत सजगता के साथ ही रहना पड़ता था, जिसमें समय असमय का भी भान नहीं रहता। उन्हें कभी भी कहीं भी भावावेश हो जाता था और मूर्छा अवस्था प्राप्त हो जाती। मार्ग में चलते चलते ही मूर्छित होकर गिर जाते। एक दिन श्री बिहारी जी के दर्शन कर बाहर आए, भावस्थिति हो गई और श्री बिहारी जी के चबूतरे से करीब 7-8 फुट जो ऊंचा है, धड़ाम से नीचे गिर पड़े। मेरे मन को धक्का सा लगा। सोचा बहुत चोट आई होगी। मैं शीघ्रता से चबूतरे से कूदा और श्री महाराज जी को संभाला। देखने लगा कहीं चोट तो नहीं लगी, परंतु आश्चर्य, जरा सी खरोंच भी नहीं आई थी। कई बार देखने में आता है कि मूर्छित होकर बुरी तरह से गिरते, परंतु जरा सी भी चोट नहीं आती। श्री बिहारी जी के मंदिर में बहुत भीड़ सदा ही बनी रहती है। तब भी गली में बहुत लोग आ जा रहे थे। अतः 2 व्यक्तियों के सहारे से श्री महाराज जी को उठाकर एक और लेटा दिया। हम बाह्य अवस्था की बाट जोहते हुए पास बैठे रहे। आधे घंटे बाद वे होश में आए। धीरे धीरे बाँह पकड़कर उन्हें गंगा मंदिर में ले आए। एक दिन रात्रि 10 बजे टोपी कुंज रास मंडल से रास देखकर श्री महाराज जी सहित हम लोग आ रहे थे। दान गली में प्रवेश करते ही श्री महाराज जी को भावावेश हो गया। नेत्र अरुण वर्ण के हो रहे थे। गति मंद हो गई। मंद मंद चरण रखते हुए श्री महाराज जी झूमते हुए चल रहे थे। मैंने एक ओर से बाँह थामी हुई थी। उनके चरण लड़खड़ाने लगे। दूसरी ओर से देवी जी ने बाँह थाम ली। जैसे तैसे गंगा मंदिर में आकर बैठ गए। दशा अर्ध बहाए थी। मंद मंद वाणी स्फुरित हुई। श्री नागरी दास जी का समाधि स्थल प्रिया प्रीतम का श्रृंगार भवन है। यहाँ रात्रि 10 बजे सखियाँ प्रिया प्रीतम का श्रृंगार करती हैं। 12 बजे तक श्रृंगार पूर्ण होता है। 12 बजे सखियाँ कुंज गली से होती हुई प्रिया प्रीतम को सेवा कुंज में नित्य रास के लिए ले जाती हैं। इतना कहकर कुछ समय स्तब्ध बैठे रहे। पुनः धीरे से कहने लगे, दान गली में एक गाय है जिसके द्वारा श्री कृष्ण दर्शन हो सकता है। वृंदावन में एक ब्रजवासी है जो श्री कृष्ण का दर्शन करा सकता है। रमण रेती में एक वट वृक्ष है जो श्री कृष्ण दर्शन करा सकता है। राधा कुंड श्री कृष्ण दर्शन करा सकता है। राधा कुंड में एक गोपी है जो श्री कृष्ण दर्शन करा सकती है। इतना कहकर आप चुप हो गए। यह वाणी बहुत ही मंद स्वर में स्फुरित हुई। मुख के पास कान लगाकर सुनना पड़ रहा था। आप नेत्र बंद किए ऐसे ही बैठे रहे। कुछ समय पश्चात प्रकृति स्थित हुए। पूर्ण स्वस्थ होने पर हमने श्री महाराज जी से कहा कि आपके मुख से यह वाणी स्फुरित हुई, बता सकते हैं ये कौन है और कहाँ है? श्री महाराज जी चौंक कर हमारी ओर देखने लगे। प्रश्नों का उत्तर तो कुछ भी नहीं दिया। कहने लगे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये रहस्यमय बातें बाहर प्रकट होती हैं तो ठीक नहीं है। इन दिनों भाव का नशा 24 घंटे रहने लगा। कभी प्रकृति बाह्य अवस्था, कभी अर्ध बाह्य, कभी मूर्छा। खान पान की मात्रा अल्प व असमय हो गई थी। संभाल करने में बहुत सजगता रखनी पड़ रही थी। इन्हीं दिनों श्री विट्ठल जी राजकोट से श्री धाम आ गए थे। ये देवी जी से पूर्व परिचित थे। श्री देवी जी की कृपा से ही इन्हें वृंदावन वास की प्रेरणा मिली। ये नित्य ही गंगा मंदिर आते रहते थे। मंडलेश्वर से श्री महाराज जी के एक भक्त की राधु भाई गौर जी भी एक भक्त श्री राधु भाई गौर जी भी गंगा मंदिर में आए हुए थे।
ये यहाँ 4 महीने रहे। इन्होंने श्री महाराज जी की भावावस्था देखी। ऐसे तो नित्य ही विचित्र विचित्र प्रकार से भाव दशाएं होती रहती थीं, परंतु आज आपने हमसे कहा कि 1 महीने तक अखंड भाव दशा रहने का नित्य लीला स्थली से कुछ संकेत प्राप्त हुआ है। इसके 3-4 दिन बाद ही सतत प्रगाढ़ भाव दशा रहने लगी। दिन ग्रीष्म के थे। कभी किसी क्षण अर्धबाह्य दशा होती तो श्री देवी जी कुछ खिलाने पिलाने का प्रयास करती, परंतु कठिनाई से एक आध ग्रास ही लेने पाते कि पुनः प्रकृति बाह्य स्थित हो जाती। वैशाख ज्येष्ठ मास होने से श्री देवी जी लस्सी बनाकर रख लेती। श्री महाराज जी जरा भी होश में आते तो पिलाने की चेष्टा करते। कभी तो पी लेते, कभी मुख के पास गिलास ले जाते ही भावाविष्ट हो जाते। हाथ में से गिलास ले लेना पड़ता। मन बहुत ही दुखी होता, परंतु क्या उपाय। पूरा गिलास तो कभी पीने नहीं पाते थे। बस खान पान की यह स्थिति रह गई थी। खान पान निद्रा न होने से शरीर अत्यधिक कमजोर हो गया था। भाव का आवेग प्रबल हो रहा था। सदा सावधान रहना पड़ रहा था। आधी रात्रि श्री देवी जी जागकर पहरा दे रहे थे। कभी धोखे से नींद लग जाती तो श्री महाराज जी कहीं चौक में, कहीं बरामदे में, कहीं मोरी के पास मूर्छित पड़े हुए मिलते। वस्त्र निकालकर फेंक देते। एकमात्र कोपीन ही धारण किए हुए रह जाते। बाहरी दरवाजे में ताला लगाकर रखना पड़ता। कभी कभी ताला लगाना भूल जाते तो आप बाहर निकल जाते और कहीं गलियों में बेहोश स्थिति में मिलते। एक दिन सुबह ऐसे ही चुपके से निकल गए। हम कई स्थानों पर खोज चुके थे, परंतु कहीं भी नहीं मिले। दोपहर 3 बजे केशी घाट प्रेम महाविद्यालय के कुछ विद्यार्थी श्री महाराज जी को तांगे में लाकर पहुंचा गए। उन्होंने कहा, ये कई घंटों से केसी घाट पर कभी नाचने लगते, कभी बेहोश हो जाते, कभी रोते, कभी हंसते। यह दशा देख बच्चे इन्हें पागल समझकर छेड़छाड़ करने लगे। कोई पत्थर भी मारने लगे। प्रेम महाविद्यालय के अध्यापक ने, जो श्री महाराज जी को जानते थे, पहचान लिया और बच्चों को डांटकर वहां से हटाया। जब श्री महाराज जी कुछ बाह्य दशा में आए तब तांगे में बैठाकर कुछ विद्यार्थियों के साथ गंगा मंदिर पहुंचा दिया। भाव दशा की प्रगाढ़ स्थिति में मूर्छावस्था में ही आपके श्री मुख से पद स्फुरित होते थे। पहले अष्ट सात्विक भावों का उदय होता, फिर मूर्छित हो जाते। कुछ समय पश्चात एक आलाप मुख से प्रारंभ होता। इसी से हमें अनुमान हो जाता कि कुछ वाणी स्फुरित होने वाली है। मैं कागज पेंसिल लेकर पास बैठ जाता और लिख लेता। गान बहुत ही मस्ती भरे अति मधुर स्वर में स्फुरित होता। रुक रुक कर एक एक पंक्ति मादकता लिए हुए लहराती। सुनकर संगीत की दृष्टि से भी किसी प्रकार की कमी नहीं प्रतीत होती थी। इसे काव्य न कहकर भाव प्रलाप कहना अति उपयुक्त होगा। पद छोटे बड़े दोनों ही प्रकार के स्फुरित हुए। सब लिपिबद्ध हैं और इनका संग्रह अली भाव निर्झर के नाम से प्रकाशित हो गया। इसमें 210 पद हैं। इनमें कई पद लीला के, कई दैन्य के और कई सिद्धांत के हैं। कई प्रकृति स्थित स्थिति में भी लिखे हुए हैं। इन सभी पदों का भाव गांभीर्य देखते ही बनता है। इनका आस्वाद भावुक रसिक भक्तजन ही ले सकते हैं। यह भाव मूर्छा कभी कभी 8-8 घंटों तक चलती रहती थी। इस भाव मूर्छा में 27 पद स्फुरित हुए। भाव स्थिति में यह भाव स्फुरित मधुर कंठ स्वर लहराकर संपूर्ण वातावरण को मधुमय भाव में बना देती थी। सन्निकट रहने वाले भावुक जन इसका आस्वादन लेते क्या रहते। यह मदमत्त वातावरण ही उन्हें किसी दिव्य मस्ती में डुबो देता। इस वर्ष भर की भाव स्थिति में सन्निकट रहने वालों को दूसरा कोई भी जगत है, इसका भान भी नहीं रहा था। इस वातावरण का अनुभव जन्य सुख भी
किसी किसी को प्राप्त हुआ। पद भी वर्णित दृश्य को मूर्तिमान किए बिना नहीं रहते थे। किस किस को इस वातावरण ने कितने भाव में डुबोया, उसके तन मन प्राण इस मधुर अभिनिवेश में कैसे सींचे गए। इस भावमय स्थिति ने उनके नेत्रों के सामने किस किस प्रकार के मधुर सुंदर दृश्यों को साकार किया और उसके हृदय में कितनी अपार आनंद की लहरियां लहराई, यह लेखनी का विषय नहीं है। हाँ, अपनी अपात्रता को भूलकर भाग्य को सराहे बिना नहीं रहा जा सकता। ऐसा लिखना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संपूर्ण सृष्टि प्रेम मदिरा की मस्ती में झूम रही है। यही भान होता था। उस भाव गंभीर स्थिति का चित्रण करने को मन ललचा रहा है, जो श्री महाराज जी के आनंद उन्माद का भी कुछ उल्लेख करने की इच्छा होती है, परंतु शब्द अभाव में मूक ही रहना उचित प्रतीत होता है। श्री नारद जी का कहे अनुसार मुकास स्वादनवत की सत्यता की ही प्रतीति हो रही है। गूंगे का गुड़ भी कहा है किसी ने। श्री महाराज जी का शरीर बहुत ही कमज़ोर था, परंतु इस उद्दाम आवेश की स्थिति में आप में न जाने कहाँ से एक अपूर्व शक्ति का संचार हो जाता था। भाव स्थिति में आप भागने लगते तो दो तीन व्यक्तियों की भी संभाल में नहीं आते थे। भाव स्थिति में 3-4 व्यक्ति आपको कसकर पकड़ रखते। आप हंसते हुए जरा मोड़ लेते तो सभी इधर उधर जा गिरते। कभी कभी उद्दाम भाव स्थिति में आप एक एक करके बारी बारी से 8-8 व्यक्तियों को दोनों हाथों में उठाकर घुमा घुमा कर रख देते, परंतु न तो आप में थकान दिखती न श्वास गति में कोई परिवर्तन। हाँ, यह सब होता आपकी प्रकृति बाह्य स्थिति में ही। प्रकृति स्थित होने पर तो परम शांत गंभीर रहते। जब भी भाव का नशा प्रारंभ होता तो आपके नेत्र अरुण वर्ण, दृष्टि प्रकृति से अतीत और उठना बैठना असाधारण रहता। भाव स्थिति में हाथों को कभी इतनी जोर से पटकते कि आवाज़ सुनकर ऐसा लगता मानो बहुत चोट लग गई होगी। भाव के उन्माद में कभी हो करके बहुत जोरों से हंसते व जमीन पर हाथ पटकते। प्रकृति स्थित होने पर देखते तो कोई चोट नहीं होती। साधारण व्यक्ति यदि इतने जोर से हथेली जमीन पर मारे तो सूजे बिना नहीं रह सकती। एक दिन हमें साथ लेकर श्री यमुना पुलेन पर घूमने गए। वहाँ बैठे बैठे ही भावस्थिति हो गई। आप दोनों मुट्ठियों में रज भरकर खाने लगे। हमने हाथ पकड़ लिए तो जोर से हंसते हुए हाथ छुड़ा लिए और फिर रज भक्षण करने लगे। हमने फिर बलपूर्वक हाथ पकड़ लिए तो जमीन पर मुख लगाकर रज खाने लगे। रोकते रोकते बहुत ही रज खा गए। मुख में उंगली डालकर रज निकालने का प्रयास किया तो निकालने नहीं दी। कुछ क्षणों पश्चात अर्धबाह्य स्थिति होने पर हम लोग दोनों ओर से बाहें पकड़कर गंगा मंदिर ले आए। इन दिनों गंगा मंदिर में मानो गंभीरा मंदिर ही उतर आया था। वृंदावन वासी कुछ इने गिने कृपा पात्र जन इस वातावरण में आते और इस दिव्य सुख का आभास लेकर जाते। इस समय गंगा मंदिर में माधुर्य का एक साम्राज्य था। श्री कृष्ण रस इस वातावरण में व्याप्त हो रहा था। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह प्रसंग है जो स्वयं श्री देवी जी ने अनजान में ही अनुभव किया था। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।